Hello students, so today we are going to discuss about 14 topics. Okay, what is the day 14 topics? Day 14 topics is your courage of conviction. ठीक है, so courage of conviction means choosing right in tough time. ठीक है, choosing right things in tough time. बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपका अंडर आएगा ethical dilemmas, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. राइट, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है प्रीवियस ईयर में. हाँ, इससे रिलेटेड केस स्टडी आए हुए हैं. 2019-20 के अगर हम पेपर्स को देखें पीवाई क्यू को, तो वहाँ हमें इसके क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, करेज ऑफ कन्विक्शन के. सो करेज ऑफ कन्विक्शन बेसिकली होता क्या है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. करेज ऑफ कन्विक्शन मीन्स होता है द एबिलिटी टू टेक अ मोरली राइट डिसीजन. ओके, एंड स्टैंड बाय देम. ओके, इवन in the face of the pressure, risk, and opposition. Ethical courage to do what is right, not what is easy. This is called the courage of conviction. मीन्स यह कर्तव्य निष्ठा और विवेक का परिचायक है. ठीक है, यह परिचय है बेसिकली. ठीक है, तो कर्तव्य निष्ठा और विवेक का परिचय है. तो आप अगर फेस कर रहे हो प्रेशर, रिस्क और अपोजिशन, उसके बावजूद आपने राइट डिसीजन लिया और उसी के स्टैंड बाय में आप खड़े हो, दैट इज कॉल्ड द करेज ऑफ कन्विक्शन. क्लियर? देखो, पीवाईक्यू कोई नहीं आए रखे हैं प्रीवियस ईयर में, बट ये केस स्टडी में मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है. ठीक है, सो इट इज एम्बेडेड इन मेनी केस स्टडीज. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो 2019-20 के केस स्टडी के, तो उसका एक क्वेश्चन है. चलिए मैं व्हाइट बोर्ड में आपको शो करती हूँ. इवन इफ यू आर फेसिंग द प्रेशर, रिस्क एंड अपोजिशन. क्लियर? करेज क्या होता है? टू डू व्हाट इज राइट, नॉट इजी इजी. ठीक है, जो इजी है वो नहीं, जो राइट है वो करना, दैट इज कॉल्ड करेज. और करेज ऑफ कन्विक्शन है वो एबिलिटी जब आप मोरली राइट डिसीजन लेते हैं. ये सारी चीजें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारे सारे केस स्टडी में यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो केस स्टडी में अगर हम क्वेश्चन देखें 2020-19 का जो क्वेश्चन आ रखा है कि यू आर ए यंग ऑफिसर एंड योर सुपेरियर इज फोर्सिंग यू टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स इन एन आरटीआई रिप्लाई, सो व्हाट विल यू डू? ठीक है, सो दिस केस स्टडी इज क्लियरली टेस्ट योर करेज ऑफ कन्विक्शन. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, मतलब केस स्टडी था ये आपका 2019-20 का. क्लियर? राइट, अब हम देखते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया. अब हम इसे अटेम्प्ट कैसे करना है? तो अटेम्प्ट हम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि अप्लाई क्या हो सकता है. राइट, व्हाट इज एथिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन क्राइसिस. अगर हम किसी क्राइसिस में, किसी सिचुएशन में हैं, तो उस जगह पे एथिकल राइटनेस या एथिकल क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास. तो अगर हमारे पास देखा जाए तो इंटीग्रिटी पहली होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी तक सारे कॉन्सेप्ट में इंटीग्रिटी को पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो इंटीग्रिटी का जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं इंटीग्रिटी होनी चाहिए. पहली ट्रेड्स तो हमारे पास, या पहली क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स स्टिक टू वैल्यू इवन अंडर प्रेशर, है ना. स्टिक टू वैल्यू इवन अंडर प्रेशर. दूसरी क्वालिटी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? मोरल करेज. मोरल करेज मीन्स टेक अ रिस्क टू अपहोल्ड एथिक्स. टेक अ रिस्क टू अपहोल्ड एथिक्स. तीसरी क्या होनी चाहिए? रेजिलियंस होनी चाहिए. मीन्स रेजिलियंस इन द सेंस डोंट गिव अप टू डिस्पाइट सेटबैक्स. फॉर एग्जाम्पल, ये तो हम अपने प्रिपरेशन के दौरान ही सीख लेते हैं, है ना. तीसरी चाहिए रेजिलियंस. चौथी चाहिए हमें अकाउंटेबिलिटी, मीन्स रेडी टू ओन योर डिसीजन. एंड लास्ट हमें चाहिए स्पिरिट किसी काम को करने की. क्लियर? लास्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें पब्लिक स्पिरिट. पब्लिक स्पिरिट मतलब कीप पब्लिक इंटरेस्ट अबव द पर्सनल गेन. ये हमारे पास होना चाहिए. क्लियर है? तो हमारे पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अगर हमें करेज ऑफ कन्विक्शन को मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट आवर सर्विस, उसमें नेक्स्ट और देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं. इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर केस स्टडी आता है बेस्ड ऑन द करेज इन क्राइसिस, राइट, फील्ड सिचुएशन, तो उसमें हम किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं, व्हाट विल वी डू, और हाउ वी कैन जस्टिफाई आवर रिस्पॉन्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एथिकल इन पब्लिक लाइफ. ठीक है, तो इस चीज को हम एक क्वेश्चन, एक मॉडल आंसर के थ्रू कवर करेंगे. तो चलिए उसको ही कवर करते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे पास ट्रेड्स क्वालिटी पता चल गई है हमें. क्वालिटी के साथ हमें ये भी पता चल गया कि किस तरीके से हैंडल करेंगे, व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये हम क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसमें. तो अब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. देखो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं. इफ यू एक्ट यू मे फेस अ ट्रांसफर और अ पर्सनल रिस्क. ठीक है, यहाँ धमकी भी दी जा रही है. सो यू नो द एक्शन इज लॉफुल बट रिस्की भी है. ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करोगे? ठीक है, सो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी आपका यही होने वाला है कि अब आप यहाँ क्या करो. आंसर आप कैसे लिखोगे? पहले तो इसमें पूछा व्हाट विल यू डू, है ना. जब यहाँ पास नियम के अनुसार आप काम कर रहे हैं और आपको
ट्रांसफर करने की या व्यक्तिगत खतरा होने के लिए कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत खतरा आपके साथ हो सकता है क्योंकि अवैध कब्जे पर अगर आपने कोई कार्रवाई करी तो, है ना। अगर इस तरीके की बातें करी जा रही है तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताओगे कि क्या है ओवरऑल केस स्टडी। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज दिस सिचुएशन डिमांड द करेज ऑफ कन्विक्शन विच इज एसेंशियल फॉर द एथिकल सिविल सर्वेंट। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब पूछा व्हाट विल यू डू, तो उस केस में फर्स्ट आप बताओगे, फर्स्ट आई विल assess the legal provision and ensure the encroachment indeed illegal। ठीक है, indeed illegal। okay। uh, even I will document all the facts and maintain a paper trail। ये कर सकते हैं, पेपर के बेसिस पे बातें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ? नेक्स्ट और स्टेप, एक ही स्टेप में तो पॉसिबल है नहीं ये सारी चीजें करना। और हम क्या कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हो? दूसरा आप क्या कर सकते हो? एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। act in accordance with the law, issuing the notice and taking fair action irrespective of the political pressure। I will inform my senior to avoid the administrative black class। ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरा यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी? मोरल करेज की। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए आपको मोरल करेज होना बहुत जरूरी है। सो मोरल करेज डिमांड्स स्टैंडिंग अप फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट ओवर द फियर और अ फेवर। सो इफ ट्रांसफर आई विल एक्सेप्ट इट एज अ कॉस्ट ऑफ इंटीग्रिटी। अगर ट्रांसफर होता है तो ये एक्सेप्ट करना होगा। और प्रोटेक्ट टू माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पास आपको धमकी भी दी जा रही है व्यक्तिगत तरीके से और पर्सनली एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। इन दिस केस यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इन दिस केस यू विल मीन्स यूज द इंस्टीट्यूशनल टूल। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल टूल? मीन्स सच अ मीडिया ट्रांसपेरेंसी आप यूज कर सकते हो, आरटीआई का हेल्प ले सकते हो, और विसल ब्लोअर प्रोविजन को यूज कर सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो अल्टीमेटली क्या होता है, अ सिविल सर्वेंट मस्ट रिमेंबर पब्लिक ऑफिस इज नॉट अ प्राइवेट फेवर। ठीक है, इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट। Public office is not a private favor, it is a public trust. And in this case, you will uphold your oath to serve the constitution, not an individual। क्लियर? ये आपने मेंशन करना है इस आंसर में, क्योंकि जस्टिफाई करना है ना अपने रिस्पॉन्स को आपको। आप जो दो रिस्पॉन्स ले रहे हो, दो एक्शन ले रहे हो विद दिस कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन, तो इसमें आपने जस्टिफाई भी करना है अपने रिस्पेक्टिव एथिक्स कन्विक्शन को। इसके लिए हमने ये जस्टिफाई किया है। और अब एंड करना है हमें अपने आंसर को। इन दिस केस यू कैन यूज द महात्मा गांधी कोट्स और यू कैन यूज एनी कोट्स टू एंड योर आंसर। लाइक इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस द लॉ ऑफ मेच्योरिटी हैज नो प्लेस। ठीक है, और ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये यूज आप कर सकते हो। अदरवाइज स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ यू आर स्टैंड अलोन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द कोड्स वेयर यू थ्रू दिस यू कैन एंड योर आंसर। इस तरीके से आप अपने केस स्टडी के आंसर को लिख सकते हो। दिस इज द मॉडल आंसर। इफ यू वांट टू ऐड एनी एक्शन यू कैन ऐड इट। ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं ये हम एवेल्युएट कर सकते हैं आपके कॉपी को। यू कैन राइट योर आंसर, सबमिट योर आंसर, यूज द ईमेल आईडी। ओके, एंड ईमेल आईडी में सेंड करने में थोड़ा सा वो है कि इजी प्रोसेस नहीं है, तो यू कैन ऐड योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ओके, जिसमें आपने लिखा है टेक अ फोटो, टेक अ पिक, और उसको आप अटैच कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे। अदरवाइज यू कैन सेंड अस मेल, वी विल प्रोवाइड यू द फीडबैक। ओके, क्लियर? इसके साथ आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हो एथिक्स के। एथिक्स के कीवर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है और हमेशा याद भी रखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखो तो कीवर्ड्स को लिखो और उसको अंडरलाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मोरल करेज, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ। मोरल करेज, एथिकल डिसीजन मेकिंग, रूल ऑफ लॉ, प्रेशर हैंडलिंग, अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं पर्टिकुलर दिस टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन हमने देखा, इससे रिलेटेड हमने केस स्टडी देख लिए हैं। इसको करिए, इसके आंसर को लिखिए, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट करके हमें सेंड कर सकते हैं। आवर टीम इज देयर हु कैन एवेल्युएट योर कॉपी। ओके, टिल, थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।